हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा क्या अर्थ है? क्या अभी इन दोनों का प्रेम मिलन पूरा नहीं हुआ? मोहिनी बोली। नहीं मोहिनी, अभी इनका प्रेम मिलन पूरा नहीं हुआ। ये कोई साधारण प्रेमी तो नहीं है ना। ये मोहब्बत एक नर्क राज और एक नर्क देवता, मतलब नर्क पर राज करने वाले अपार शक्ति और एक मामूली से इंसानी कन्या की प्रेम कहानी है। इतनी आसान नहीं है उनकी प्रेम कहानी। अभी तो इनकी प्रेम कहानी में बड़ी बड़ी परीक्षाएं आना बाकी है, जिसे पार करने के बाद ही दोनों संपूर्ण तरीके से एक हो सकेंगे। और आने वाला वक्त उस इंसानी कन्या के लिए और नर्क राज के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। शायद कुछ ऐसा होने वाला है जो ना हमने सोचा है, ना ही नर्कराज ने सोचा होगा। ईर्ष्या की बातें मोहिनी वासना को और परेशान कर रही थी। वहीं निर्वा और नीरा शारीरिक रूप से अभी एक नहीं हुए थे। नीरा एक हफ्ते में उस संबंध को भूल गई थी, जिस वजह से निर्वा ने भी उसका इंतजार करना ही ठीक समझा। आज का दिन नीरा ऑफिस में थी और निर्वा भी मानव रूप लेकर मानव के कामकाज में लगा हुआ था। अब उसे इस दुनिया में नीरा के जिंदा रहने तक रहना था, तो इंसानों की तरह रहना तो होगा ही। लंच टाइम हो चुका था। नीरा ने टिफिन उठाया और लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी। तभी उसने कुछ सुना। हाय ब्यूटीफुल। नीरा ने लिफ्ट में मौजूद अपने बाजू में खड़े लड़के के मुंह से अपने लिए ये सुना। हाँ, तुम कौन? नीरा ने थोड़ी सख्ती से उसे जवाब दिया। हे, तुम्हें इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या हम ऑफिस के बाद कॉफ़ी पर चल सकते हैं? अगर तुम चाहो तो। एक्चुअली मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं इस कंपनी में अकाउंट्स का काम करता हूँ और तुम एचआर डिपार्टमेंट में हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए बहुत ही एटीट्यूड से मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं कॉफ़ी तो क्या तुम्हारे साथ चाय पर भी नहीं चल सकती, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाती हूँ और मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। नीरा ने थोड़े घमंड से जवाब दिया। तब तक लिफ्ट रुकी और नीरा अपने फ्लोर पर उतरकर वहां से चली गई। उस लड़के ने नीरा को एमडी के कैबिन में जाते हुए देखा था। ओहो, तो एमडी इसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए इतना घमंड दिखा रही है। इस लड़के को थोड़ा बुरा लगा था। वहीं नीरा कैबिन के अंदर पहुंची। उसने देखा निर्भा आज चेयर पर सिर पीछे करके आंखें बंद करके बैठा हुआ था। नीरा ने चुपके से बैग नीचे रखा और पैर दबाते हुए निर्वाह के करीब पहुंची और पीछे से उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। बताओ, मैं कौन हूँ? नीरा ने शैतानी से अपनी आवाज बदलकर कहा। निर्वाह के फेस पर उसकी इस बचकानी हरकत से मुस्कान आ गई। उसने नीरा के हाथों को अपनी आंखों से हटाकर अपने होठों से चूमा और कहा, मेरी जान, तुम्हारी खुशबू भी मैं पहचान लूं, तो तुम्हारे हाथों की छुअन क्या है? निर्वाह का इस तरह प्यार से ये सब कहना नीरा के दिल को गुलाब की तरह लाल कर रहा था। ओह, मुझे तुम्हारी इस अदा से बहुत प्यार है, सच में। नीरा उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए मुस्कुरा कर बोली। निर्वाह ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और दोनों ही सोफे पर आकर बैठ गए। वो अभी भी उसकी गोद में बैठी हुई थी। नीरव, एक बात बताओ, तुम तो एक नर्क के किंग हो, मतलब तुम एक राजा हो नर्क के, तो फिर क्या इंसानों की तरह बनने के बाद भी तुम्हारे पास शक्तियां हैं? नीरा की बात सुनकर निर्वाह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देख नीरा के फेस पर स्माइल आ गई। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारे हो। चलो फटाफट से मुझे एक जोरदार किस्सी दे दो। नीरा ने कहा। निर्वाह के फेस पर स्माइल आ गई। उसने नीरा को कमर से पकड़ा और उसके करीब आने लगा। तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक हुआ। नीरा जल्दी से उसकी गोद से उतरकर साइड में खड़ी हो गई। दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा चौड़ा लड़का आया। सर, सीईओ सर आपको कैबिन में बुला रहे हैं, काफी अर्जेंट है। वो लड़का वहां से ये कहकर निकल गया। उसके वहां से जाते ही निर्वाह के फेस पर किसी को खून पी जाने वाला गुस्सा था। नीरा उसका गुस्सा समझ गई। नीरा ने उसके चेहरे को अपने छोटे हाथों में लिया और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए, नीरू, तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते, जाओ, अब इंसानों की तरह तुम्हें यहाँ मेरे लिए कई साल रहना है, तो इन इंसानों के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे सीईओ बॉस बहुत गुस्सैल हैं।
तुम उनका काम देख लो, रात को मुझे तुमसे पूरा का पूरा प्यार चाहिए और आज मैं थोड़ा भी रहम नहीं करने वाली तुम पर। मैंने अपने नाखून भी बना लिए हैं। नीरा की बात सुनकर निर्वाह का फेस नॉर्मल हुआ। नीरा ने उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए दोबारा से कहा, तुम जल्दी आ जाना, शायद किसी मीटिंग के सिलसिले में बॉस ने तुम्हें बुलाया होगा, तो तुम थोड़ा लेट होने वाले हो आज, इसलिए मैं घर चली जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी, माय स्वीट हार्ट। नीरा ने दरवाजा खोलकर उसे हल्के से फ्लाइंग किस देकर बाय कहा और खुद बाहर चली गई। निर्वाह के फेस पर उसके प्यार का असर साफ दिख रहा था। वह वहां से सीईओ के कैबिन में गया। अब उसने इंसानों की दुनिया में आकर नीरा के साथ उसे नीरा की जिंदगी तक इंसान बनकर रहना था, तो यहाँ के कुछ तौर तरीके तो सीखने ही थे। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड मेरे यानी भारती के साथ। तो जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।